नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 9 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल की। हमारे पास जो ज्योतिषीय स्रोत हैं, उनके हिसाब से आज आसमान में कुछ खास योग बन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे गज केसरी योग है, ब्रह्म योग और मालव्य राजयोग भी। ये काफी शुभ माने जाते हैं। हाँ, ये नाम सुनने में तो बड़े प्रभावशाली लगते हैं। गज केसरी, ब्रह्म, इनका मतलब क्या है आज के दिन के लिए संक्षेप में? देखिए, संक्षेप में कहें तो गज केसरी योग जो बृहस्पति और चंद्रमा से बनता है, वो अक्सर ज्ञान, समझ और समृद्धि लाता है। अच्छा। और ब्रह्म योग थोड़ी रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। और मालव्य राजयोग शुक्र से जुड़ा है, तो वो सुख सुविधाएं, रिश्ते, इनमें मधुरता ला सकता है। तो आज इन सब का मिला-जुला असर रहेगा। जी बिल्कुल। और इसका असर कई राशियों पर पॉजिटिव दिख सकता है, खासकर जैसे पैसे, करियर या फिर परिवार के मामलों में। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये ऊर्जाएं, मतलब ये योग, किन राशियों के लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। स्रोतों में गज केसरी योग, जिसे वसुमान योग भी कहा है, उसका लाभ खास तौर पर 5 राशियों के लिए बताया गया है: मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और धनु। हाँ बिल्कुल। तो मेष से ही शुरू करते हैं। क्या है मेष के लिए? मेष राशि के लिए संकेत काफी अच्छे हैं। उनकी मेहनत का फल मिलेगा ऐसा दिख रहा है। आर्थिक स्थिति, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, वो मजबूत हो सकती है। अच्छा। और अगर कोई लीगल मामला, कोई कानूनी चीज चल रही है, तो उसमें भी सफलता के योग हैं। छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है जो फायदेमंद रहे। मतलब प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं उनके लिए। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और मिथुन राशि, उनके लिए आपने कहा था कार्य क्षेत्र में प्रगति। जी, मिथुन राशि के लिए काम की जगह पर, मतलब प्रोफेशनली आगे बढ़ने के मौके हैं। और निवेश, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे अवसर दिख रहे हैं। ओके। और कर्क राशि वालों को नौकरी में सफलता मिल सकती है। परिवार में भी खुशी का माहौल रहने की उम्मीद है। और आर्थिक लाभ, मतलब पैसे का फायदा भी हो सकता है। तो इन तीनों राशियों के लिए तो काफी कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, लगता है इनके लिए आज चीजें थोड़ी सही जगह पर आ रही हैं। सिंह और धनु के बारे में क्या संकेत हैं? सिंह के लिए कुछ क्रिएटिविटी की बात थी। सही। सिंह राशि वाले जो लोग रचनात्मक कामों से जुड़े हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। उनकी मेहनत रंग लाएगी। और धनु? धनु राशि की बात करें तो उनका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के भी संकेत हैं और नए लोगों से मिलना जुलना, नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। तो ये जो 5 राशि आपने बताई, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु, इनके लिए ये गज केसरी, वसुमान, ब्रह्म योग, ये सब मिलकर धन और मान सम्मान में वृद्धि ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इन योगों का संयुक्त प्रभाव यही इशारा कर रहा है। ये तो काफी सकारात्मक तस्वीर है इन 5 राशियों के लिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी राशियों के लिए दिन एकदम सामान्य रहेगा, या उनके लिए भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी राशियों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है, बस प्रभाव शायद थोड़े अलग हों। अच्छा, जैसे कि? जैसे तुला राशि को ले, उनके लिए पारिवारिक मामले सुलझ सकते हैं, घर में शांति और काम की जगह पर सम्मान मिलने के योग हैं। ठीक है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में तरक्की के अवसर दिख रहे हैं और जीवन साथी के साथ रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, उन्हें थोड़ी मेंटल फटीग, मतलब मानसिक थकान महसूस हो सकती है। अच्छा, तो उन्हें थोड़ा आराम का ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, आराम जरूरी है। और कन्या राशि के लिए आर्थिक मजबूती का जिक्र था। हाँ, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। बस उन्हें फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। और वृषभ राशि वालों को कोई अचानक फायदा, अनपेक्षित लाभ मिल सकता है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी सेहत, हेल्थ पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। समझ गया। तो अब बची मकर, कुंभ और मीन राशियां। इनके लिए क्या खास है आज? मकर राशि वालों को आज अपने खर्चों पर, मतलब एक्सपेंडिचर पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, सावधानी बरतनी होगी। ओके। और कुंभ राशि वालों को करियर में लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं, उनके लिए ये अच्छा है। और आखिर में मीन राशि वालों को व्यापार यानी बिजनेस में, और अगर कोई सरकारी काम है तो उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन एक संभावना ये भी है कि परिवार में थोड़ा तनाव हो। तो क्या सलाह है उनके लिए? सलाह यही है कि बातचीत से, कम्युनिकेशन से मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। ये सब तो काफी दिलचस्प है, इतने सारे शुभ योग एक साथ। लेकिन एक और बात जो ध्यान में आ रही है वो है शनि। आजकल शनि मीन राशि में है, इसका भी कोई असर है आज के राशिफल पर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शनि जब मीन राशि में होते हैं तो वो हमें धीमी गति, धैर्य,
थोड़ा आत्मनिरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की याद दिलाते हैं। तो एक तरफ ये शुभ योग हैं जो अवसर दे रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ गज केसरी जैसे योग मौके और लाभ दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शनि का प्रभाव हमें क्या कहते हैं जमीन से जोड़े रखता है, एक तरह का बैलेंस बनाता है ये। मतलब अवसरों का फायदा उठाएं, लेकिन धैर्य और जिम्मेदारी के साथ। एकदम सही। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि उन अवसरों को हम कैसे संभालते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ये सोचने वाली बात है। जी, ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इन पॉजिटिव एनर्जीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदा देखते हैं या लंबी अवधि के लिए अनुशासन और धैर्य बनाए रखते हैं? देखिए, ज्योतिषीय संकेत तो हमें दिशा दिखाते हैं, पर चुनना तो हमें ही पड़ता है। सही कहा। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो दिन कई राशियों के लिए, खासकर मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और धनु के लिए काफी अवसरों वाला हो सकता है। जी, बाकी राशियों के लिए भी मिले जुले लेकिन महत्वपूर्ण संकेत हैं, और इन सब के ऊपर शनि का प्रभाव हमें यथार्थवादी मतलब प्रैक्टिकल और जिम्मेदार बने रहने की सलाह दे रहा है। हाँ बिल्कुल, यही आज के ग्रहों की स्थिति का सार है, अवसर और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन। और आज के इस विश्लेषण का मकसद भी यही था कि इन संभावनाओं और संतुलनों को समझा जाए। आज की इस चर्चा से एक विचार आ रहा मन में, क्या हम अक्सर बाहरी मौकों की तलाश में इतने खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा अवसर शायद अपने अंदर धैर्य और संतुलन विकसित करने का है, जैसा शनि का प्रभाव शायद इशारा कर रहा। इस पर सोचा जा सकता है।